राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अच्छे वचन बोले, जिसने अच्छे वचन बोलना सीख लिया ये समझ लो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसने। और जिसने अच्छा बोलना नहीं सीखा, ना तो उसका घर में सम्मान हो सकता है, ना उसका परिवार में सम्मान हो सकता है, न ही कहीं समाज में सम्मान हो सकता है। उसको जहां देखो वहां उसको अपमान ही अपमान उसको सहन करना पड़ेगा उसको। अच्छे वचन बोले, भला करे, सबसे बड़ा यज्ञ है। छोटा सा पुत्र चला, ध्रुव राजकुमार को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा उत्तानपाद, और गोद में आज एक पुत्र नहीं दो दो पुत्र बैठे हुए हैं, लाड़ प्यार दुलार कर रहे हैं राजा। उसी समय सुरुचि आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और ध्रुव को उतार करके आज धक्के देकर के गोद से नीचे उतार दिया ध्रुव राजकुमार को। ध्रुव कह रहा है, माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूं माँ, मुझको पिताजी से अलग मत करो माँ, मुझको इस राजमहल से अलग मत करो, मैं तुम्हारी सेवा किया करूंगा माँ, तुम्हारी सेवा में रहूंगा सदैव माँ, मुझको पिताजी से अलग मत करो। लेकिन कितनी क्रूर है सुरुचि, कितनी निर्दयी है कि छोटे से बालक के ऊपर भी दया नहीं की है। छोटा सा पुत्र ध्रुव बार बार चरणों में प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये सुरुचि कहने लगी, ध्रुव अगर तुझको महाराज की गोद में बैठना है, कितने कठोर वचन कह रही है ध्रुव, अगर तुझको महाराज की गोद में अगर बैठना है ध्रुव तो पहले मर और इसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, इसके पश्चात ही तू महाराज की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव का अपमान हुआ। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास आए हैं। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, माँ मैं गोद में बैठा ही था पिताजी की गोद में, और छोटी माँ सुरुचि ने मेरा हाथ पकड़ करके माँ गोद से उतार दिया मुझको। एक दुखियारी माँ कहने लगी, मेरे लाल अगर गोद में बैठना है तो वो परम पिता परमेश्वर की गोद में क्यों नहीं बैठते हो ध्रुव? कि कोई छोटी माँ सुरुचि कभी भी हाथ पकड़ करके उतारे नहीं बेटा, वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की गोद में जाकर के बैठ मेरे लाल, तेरा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा तेरा। ध्रुव ने कहा, माँ वो भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? माँ ने कहा, बेटा मैंने दोस्त से वैसे ही कह दिया, वो भगवान यूं नहीं मिलते, वो भगवान को पाने के लिए भूख प्यास नींद का त्याग करना पड़ता है, रुपए पैसे घर परिवार सभी का त्याग करना पड़ता है। गर्मियों में खड़े रहकर, पानी में भीग कर, धूप में खड़े रहकर के तपस्या करनी पड़ती है मेरे लाल, जब कहीं जाकर के वो भगवान मिलते हैं। और भगवान के मार्ग की ओर निकलने के लिए तो इंसान को कहीं कहीं पर अपने मान सम्मान का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको बुरे भी मिल सकते हैं। अपने मान सम्मान का भी त्याग करना पड़ता है जब इंसान भगवान के मार्ग की ओर निकलता है। तो ध्रुव ने कहा, माँ मुझको आज्ञा दो, मैं वो परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठना चाहता हूं मैं। ध्रुव ने कहा, नहीं मेरे लाल, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है बेटा, तो अगर वन में चला गया मेरे लाल मेरे बेटे, तो किसके सहारे जीवन को बिताऊंगी मैं? तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है बेटा। हर माँ बाप अपनी औलाद से अटूट प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा। कह रही है मेरे लाल, तो अगर वन में चला गया बेटे तो किसके सहारे जीवन को बिताऊंगी मैं? ए लाल मेरे किस तरह पाला है सोच तो, तू ही तो मेरे घर का उजाला है सोच तो, तू ही तो मेरे घर का उजाला है सोच तो। मेरे लाल तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है मेरे
बेटे, अगर तू वन में चला गया बेटा तो किसके सहारे जीवन को बिताऊंगी मैं गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, मैंने सूखी रोटी खाई बेटा तुझे दूध पिलाया। आज भी माँ कितनी करुणामयी है, माँ कितना प्रेम करती है औलाद से। जब रात्रि में जब वो बेटा जब बिस्तरों को गीला कर दे तो वो माँ अपनी औलाद से कितना प्रेम करती है। उस गीले में स्वयं सो जाती है और अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। क्या सपना देखती है वो माँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मुझको तीर्थ यात्रा करवाएगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे नाम को रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। और जब वही औलाद वही बेटा बड़ा होकर के माँ बाप का अपमान करने लग जाए, माँ बाप के साथ बुरे वचन बोलने लग जाए, तो विचार करे उस माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती, क्या बीतती है। जिनके लिए खूब मेहनत की, मान सम्मान को भी त्याग दिया, रात दिन मेहनत की, खूब धन जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया, और वही औलाद बुढ़ापे में माता पिता के साथ गाली गलौज करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो उन माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती है। नवरात्रि खूब नंगे पैर चल रहे हैं, खूब व्रत उपवास कर रहे हैं, और घर में जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है उससे मीठे वचन नहीं बोल रहे हैं, तो वो दुर्गा महारानी प्रसन्न होने वाली नहीं है। वो दुर्गा महारानी, क्योंकि असली दुर्गा महारानी तो घर बैठी हुई है, बहुत दुखी है। वो सोचती मेरा बेटा मुझसे दो मीठे वचन बोले, मीठे बोल बोले, और औलाद बेटा उस माँ से बोल नहीं सकता है, तो वो माता रानी प्रसन्न होने वाली नहीं है। बंधुओं, बुढ़ापे में माँ बाप औलाद से सिर्फ दो शब्द मीठे मांगते हैं, कोई धन नहीं मांगते। अगर औलाद थोड़ी देर बूढ़े माँ बाप के पास बैठ करके दो शब्द मीठे बोल ले, थोड़ी देर अगर बैठ करके वार्तालाप भी अगर कर ले, तो उन बूढ़े माँ बाप को सुख मिलेगा। आपके घर बूढ़े दादा दादी माता पिता अगर है तो कुछ देर उनके पास बैठे, उनसे बोले, उनसे अच्छे वचन बोले, उनको सुख मिलेगा। बूढ़े कांपते हुए हाथ में अनमोल दौलत है, अनमोल दौलत है, आशीर्वाद रूपी दौलत। और जब बूढ़े कांपते हुए आशीर्वाद हाथ जब इस मस्तक पर जब रखाते हैं, तो इंसान की किस्मत का ताला खुल जाता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। बंधुओं, कोई रो रहा हो और उस रोने वाले से कहते कि भैया तुम गा करके बताओ, तो रोने वाला गा सकता है? जवाब दे जरा। कोई रो रहा है और उस रोने वाले से कहे कि भैया तू जरा गाना गा करके सुना दे, तो सुना देगा। लेकिन ध्यान दे, इस संसार में एक माँ एक ऐसी है कि रोते रोते भी अपने लाल को लोरी गा करके सुनाना जानती है, लोरी गा करके सुला देती है। वो माँ अटूट प्रेम करती है अपनी औलाद से। वो एक यही सपना है कि बेटा बड़ा होगा, सम्मान करेगा, मेरा नाम रोशन होगा, और बुढ़ापे में जाकर के जब वही लाल जब अपमान करने लग जाए, तो माता पिता के दिल के ऊपर क्या गुजरती, क्या बीतती है।